So, hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by गुप्ता क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कराया था आपको क्लास 11 में, जिसमें मैंने आपको बताया था फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स एंड और आपका ये नल सेट, एम्प्टी सेट के बारे में बताया था। सो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एक्सरसाइज के बारे में। देखिए एक्सरसाइज 1.2 है आपकी, जिसमें इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इनमें से कौन सा एग्जांपल आपका नल सेट को शो करेगा, मतलब कि एम्प्टी सेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है, देखिए सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। एक ऐसा सेट जो कि ओड नंबर्स का सेट हो और डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड होता हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा वो एक ओड नंबर कैसे हो सकता है, ओड नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है, तो इवन नंबर्स होते हैं। सो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज नल सेट is 5 because no odd number, no natural odd number can be divided by 2, therefore it is a null set। ऐसा कोई भी odd number नहीं होगा जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए। एटलीस्ट 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट का तो 2 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है, आपने लास्ट 6th 7th 4th 5th क्लासेस में आपने पढ़े होंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह। तो उसमें किसी नंबर को देखकर आप किस तरह पता कर सकते हैं कि उसमें आपका 2 का डिवाइड जाएगा ही नहीं जाएगा। उसमें आपको बताए जाते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कि लास्ट की अगर यूनिट प्लेस की डिजिट आपकी कोई भी 0 है, 2 4 6 8 इवन नंबर है या 0 है, सो वो आपसे 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट आपकी इवन होगी, 2 4 6 8 होगी, तो वो तो ऑलमोस्ट आपका इवन नंबर होगा। अच्छा, ये सभी मैंने लैंग्वेज के तौर पे पूरी तरह अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली बता भी सकता था कि नहीं होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आखिर नोटबुक पर हम रिप्रेजेंट कैसे करें, उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को लिखें कैसे। तो मैंने बतौर आपको लिखकर बताया कि आपको किस तरह नोट करना है। अगर मैं वैसे लिखता तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। इस तरह सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में आपके इवन प्राइम नंबर जो होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 ऑलमोस्ट ये होते हैं। अब इसमें आपको इवन नंबर देखना है, तो 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो हम यहाँ लिख देंगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज 2 विच इज नॉट एम्प्टी सेट, जो कि एक एम्प्टी सेट नहीं है। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। y such that y, भाई y such that y क्या है, y एक हमारा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, जो कि 2 पैरेलल लाइन पर है। तो जरा एक बात आप सोचिए, कोई भी 2 पैरेलल लाइंस हैं, सपोज कीजिए एक लाइन ये है, मैं मार्कर के थ्रू समझा देता हूँ। एक आपकी लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये एक दूसरे से कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर हम चाहें तो इन्हें इस तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो क्या इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा, नहीं, देयर हैव नो कॉमन पॉइंट। इनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसके पॉइंट अपनी लाइन पर होंगे, इसके पॉइंट अपनी लाइन पर होंगे। कॉमन पॉइंट जब हो सकता था जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, तो जहां पर जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती वो पॉइंट उन दोनों का कॉमन पॉइंट हो सकता था। बट ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, दूर हैं, ठीक है, साथ चलेंगे लेकिन मिलेंगे कभी नहीं। जैसे रेल की पटरियां होती हैं, ठीक है ना, उनकी 2 इंटरलाइन होती हैं। सो इज एन एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट होगा बिकॉज 2 पैरेलल लाइंस डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। 2 पैरेलल लाइन के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता अपना। क्लियर है। इसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट इसमें फाइनाइट होगा एंड कौन सा सेट इसमें इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट तो मैंने आपको बताया था। फाइनाइट क्या होता है, व्हाट इज अ फाइनाइट, फाइनाइट सेट जिसकी एक लिमिट हो, काउंटेबल नंबर्स हो, जिस सेट के अंदर एलिमेंट जो हो काउंटेबल हो। और इनफाइनाइट जिसमें एलिमेंट आपके अनकाउंटेबल हो। अगर आप लोगों को ये सब टॉपिक के बारे में ज़्यादा क्लियर समझ नहीं आ रहा है तो मैंने इससे पहली वीडियो में इसका इंट्रो दिया है, आप वहाँ जाकर मेरे उस चैनल पर उस वीडियो को क्लियरली इजीली देख सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अब आपको आसानी से देख, आप इंट्रो एक बार इसका देख लेंगे, आपको बहुत ईजी लगेंगे क्वेश्चन। अ सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल के अंदर आने मतलब साल भर के अंदर आने वाले मंथ्स का सेट फाइनाइट है भाई।
भाई 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 के 12 मंथ हैं, ये एक सेट के अंदर आ रहे हैं। ये फाइनाइट सेट है क्योंकि आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। क्या 12 के 13 कोई बोल देगा? नहीं बोल सकता। क्या 14 मंथ्स बोल देगा? नहीं बोलोगे। ऐसा तो है नहीं हर साल को एक मंथ बढ़ता रहता, पता ही नहीं अगले साल कौन सा मंथ बढ़ जाए भाई, कुछ है नहीं, काउंटेबल होता है। तो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर 12 मंथ्स इन द ईयर। इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे 1 2 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट जो लग जाते हैं इसका मतलब रहता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आगे तो कोई लास्ट में नंबर है ही नहीं, अगर यहाँ लास्ट में कोई नंबर होता तो एक बार कोई फाइनाइट हो जाता, लेकिन एक नेचुरल नंबर का सेट बोल लीजिए, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बोल लीजिए, ठीक है, इज एन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन द सेट। इस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं या हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह इसके फोर्थ पार्ट पर चलेंगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स, 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? ये आपके स्टार्ट पर चल जाएंगे पॉजिटिव। अब कहाँ रुकेंगे भाई, कोई है इनकी जगह? कोई नहीं है, आगे तक कहा है, ग्रेटर कहा है 100 से, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। The set of positive integers greater than 100 is an infinite set because there are infinite number of positive integer greater than 100। ठीक है, अगर ये less than कह देता, 100 से less than कह देता, तो बताइए क्या होता है? ये एक फाइनाइट हो जाता, क्योंकि 100 से less than जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उन्हें आप काउंट इजीली कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन इसके पार्ट रह गए हैं वो आप इजीली अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में वही फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में बात की गई है। सो मैं एक बार आपको बता देता हूँ बुक्स में, सभी अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान देंगे। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए जब सेट ऑफ लाइन है मतलब लाइन्स का सेट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, लाइन्स का सेट हो सकता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? अब आप बताइए क्या वो फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा? तो सीधी सी बात है वो आपका इनफाइनाइट होगा बिकॉज set of lines pair are parallel to an x-axis infinite set because we can draw infinite number of lines। हम infinite number of lines को draw कर सकते हैं x-axis के parallel, तो आप infinite number of lines को draw कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये आपका एक infinite set हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट देखेंगे, the set of letters in the English alphabet। तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। सो इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स जो रहेंगे वो आपके फाइनाइट होंगे। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज फाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर है? फोर्थ पार्ट देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर रहने वाले, देखिए इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको इनफाइनाइट में काउंट कर देते हैं, जबकि इनफाइनाइट नहीं है। माना कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो एनिमल्स हैं हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं, बट आप इसको इनफाइनाइट नहीं कह सकते। ये एक फाइनाइट सेट है, उनको काउंट किया जा सकता है, एक लिमिट में है, वो इस अर्थ तक ही सीमित हैं, इस अर्थ तक सीमित हैं, इस अर्थ तक सीमित हैं। तो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनाइट बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज वेरी लार्ज बट फाइनाइट। वो लार्ज हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन फाइनाइट हैं। ठीक है, जिस तरह एक तरीके से अनुमान लगाकर बताया जाता है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। क्लियर है? तो वो भी क्या एक तरह के फाइनाइट हो गया, उन्होंने काउंट कर लिया है उसको, वो काउंट कर सकते हैं हम इस चीज़ को। क्लियर है? अनकाउंटेबल का मतलब होता है जो इन्फिनिटी हो चीज़, जिसको आप काउंट ही ना कर सकते हो। अब आप काउंट उस चीज़ को नहीं कर सकते जो इन्फिनिटी होगी। अब इस अर्थ पर एनिमल्स इन्फिनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते, हर टाइप के एनिमल्स को काउंट किया जा सकता है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? हम फिफ्थ वाले को देखते हैं। फिफ्थ कहता है कि हम ऑरिजिन ओ ऑरिजिन जो होता है आपका ओ 0,0 के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उस ऑरिजिन को सेंटर मान के हम कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि आप मैनी सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल्स को सेंटर ओ मानकर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। The set of circles passing through the origin is an infinite set because we can draw infinite number of circles through origin of different radii। कोई different radii से, जिन्हें आप concentric circle भी बोल सकते हैं, concentric circles,
सेंटर आपका क्या रहेगा 0,0 रहेगा। आप इन्फिनिटी से सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, अनगिनत सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं जिनकी अपनी डिफरेंट रेडियाई होगी। क्लियर है सभी? इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3 था। सो आप इसे पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपने। सो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका टोटली इक्वल सेट्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। फर्स्ट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, बी डी सी डी। तो क्या आपका इक्वल सेट होगा या नहीं होगा? सो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें देन यस, ए इक्वल बी, या फिर आप इसे पूरा लिख लें ए एंड बी आर इक्वल सेट, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ठीक है ना, ये आपके इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है ना, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। क्यों होंगे? क्योंकि ऑर्डर जो होगा, जो इनका ऑर्डर होगा वो आपके सेट्स को चेंज नहीं कर सकता। अगर आपका इनका ऑर्डर चेंज है, माना डी पहले आ रहा है, सी पहले आ रहा है, बी, तो मैंने आपको इंट्रो में बताया है ऑर्डर चेंज होने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पर। इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है ए इक्वल 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ तक हो गया क्लियर? एंड देन बी पार्ट है x such that x is positive, even integer and x less। तो आपको ये दिया है, इसको पूछ रहा है क्या ये आपका इक्वल सेट होगा या नहीं होगा। पहली बात तो ये रोस्टर फॉर्म है, ये आपकी बिल्डर फॉर्म है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन में देखिए, ए तो आपका कितना दिया है 2, 4, 6, 8 एंड 10, एंड बी आपका है x such that x is positive, even integer and x less than 10। क्लियर है? तो पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म बना लें, इजी होगा समझने में कि इक्वल होंगे नहीं होंगे। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी? x क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। और उन्होंने यहाँ पे कंडीशन और दी है कि या तो 10 के इक्वल होगा या 10 से छोटा होगा, तो 10 के इक्वल होगा। और अगर आप देखें सो यस, ए एंड बी आर, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, देन ए इक्वल बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं, आप इजीली इन्हें कर सकते हैं। सो आप इसे नोट कर लें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देन मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। अब हम इसके फोर्थ पार्ट के बारे में और बात कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने अभी तक ज़्यादातर इक्वल सेट्स ही शो कर दिए हैं। एक अनइक्वल सेट का भी ले लेते हैं, आपको किस तरह रिप्रेजेंट करना है। x such that x is a multiple of 10, ये मल्टीपल ऑफ 10 है। देन b 10, 15, 20, 25, देन 30 ये है। सो ये चीज़ आपको दी है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें
सॉल्यूशन करने के लिए पहले हमें ए दिया है, ए क्या है, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा बेटा, मल्टीपल ऑफ 10 होगा आपका 10 20, मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 का दूसरे शब्दों में कहें टेबल। सो अब इन्होंने कहीं लिमिट नहीं दी है, लेस देन या इक्वल इतना हो या कुछ ऐसी कुछ लिमिट नहीं है, तो हम 3 डॉट्स लगाकर इसको इन्फिनिटी शो कर सकते हैं। इसके बाद आपको बी दिया है, बी पार्ट कितना है आपका 10 15 20 25 एंड 30, 3 डॉट्स। अब अगर आप देखें सो ए डज नॉट इक्वल बी, या फिर हम पूरा सेंटेंस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नो ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, बिकॉज इसमें अगर आप चाहे रीजन दे दें, वैसे क्लियर है रीजन, कोई भी एक उठा लें नंबर आप 15 बिलोंग्स बी, 15 बी को बिलोंग्स करता है, बट 15 डज नॉट बिलोंग ए, 15 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें 25 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस एक एग्जांपल काफ़ी है, क्योंकि एक ही अगर बिलोंग नहीं करेगा तो वो अनइक्वल सेट अपने आप हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को, इज दैट क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन सब इक्वल सेट्स के ऊपर ही रहेंगे। ओके, सो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इजीली नोट कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इक्वल सेट्स पर है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका किस पर है, इक्वल सेट्स पर। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रीजन, इसमें रीजन और देना है, रीजन का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करके आप दिखा दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर देन 5x प्लस 6 इक्वल 0। देखिए फिर से इन्होंने एक रास्टर फॉर्म दिया एंड बिल्डर फॉर्म दिया, आपको बताना है। सो हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, क्या ले लेंगे हम, सॉल्यूशन। तो ए तो हमारा सीधा सीधा क्या है 2,3 है, और हमें बी का पता करना है, तो बी क्या होगा आपका, देखिए बी आपको एक रास्टर फॉर्म दी है, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज सॉल्यूशन 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 ऑफ एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल 0। देन अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सॉल्व करते हैं, देन क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर, 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 5 आए, सो 3 2 6 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल 0। देन वी गेट -2 एंड -3। हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, -2 और -3। तो इस सेट को सॉल्व करने के बाद, देखिए इस सेट को सॉल्व करने के बाद, इसे मैं रफ कर रहा हूं यहां से, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं -2, -3 मिलेगा। और अगर आप चाहें, देखिए उन्होंने रीजन दिया है, सॉरी आप इसे डायरेक्ट मत लिखिए, उन्होंने कहा है गिव रीजन, तो रीजन में आप इस चीज को शो कर सकते हैं, रीजन में आप इस चीज को शो कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, रीजन में आप इस चीज को शो कर सकते हैं। सो अगर हम देखें तो हमारा बी सेट क्या हो गया, बी सेट है आपका -2, -3, तो ए डज नॉट इक्वल बी, नो, ये आपके इक्वल सेट नहीं। क्लियर हो गया? सो इसे नोट कर लें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सो नोट कर लिया होगा आप सभी ने। नोट करने के बाद ध्यान से देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे, ए इक्वल x such that x is a letter in the word follow। तो x क्या है, x लेटर है जो कि वर्ड फॉलो से, जो कि
वर्ड फॉलो से लिए गए हैं। और बी क्या है, ये भी वर्ड्स हैं जो आपका वुल्फ से लिए गए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको सॉल्व करना है। सो अगर आप देखें तो एक ही रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, तो हमारे एक ही रोस्टर फॉर्म एफ हो गई, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। इस तरह अगर हम बी देखें तो बी आपका वाई सच दैट वाई इज लेटर इन द वर्ड wolf, then we can get, ये आपका आ गया। सो अगर हम देखें तो a इक्वल बी होगा, यस, ठीक है, a इक्वल बी होगा। क्लियर है सभी को? भाई देखिए w ये रहा, o ये रहा, l ये रहा, f ये रहा, ठीक है। और आप रीजन लिख देंगे बिकॉज the order in which the elements are written does not matter। ठीक है ना, ऑर्डर कुछ भी मैटर नहीं करता। ऑर्डर अगर हम चेंज कर भी लेते हैं तो ऑर्डर इसका कोई भी मैटर नहीं करेगा। क्लियर है सभी को? सो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप इजीली अपने आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप कर देंगे। इसमें कुछ सेट्स दिए हैं, जो सेट आपके इक्वल हों उन सेट्स को आप इक्वल सेट में दिखा देंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 बी सेट जो होगा वो आपका डी सेट के इक्वल आएगा। तो ओनली 1 2 3 4 जो बी सेट है वो डी सेट के इक्वल होगा, एंड ई सेट आपका जी सेट के इक्वल है। सो दोनों सेट्स आपके आपस में इक्वल सेट्स बना रहे हैं, आप इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, एक्सरसाइज 1.2। इसके बाद मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रो के ऊपर बनाने वाला हूँ, जहाँ हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सबसेट्स के बारे में। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।